कोई ऐसा साधन बताओ जिससे भगवत प्राप्ति हो, कोई सरल साधन। सूत जी महाराज बोले कि ऐसा है, सावधानतया शृणुहु, मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य सुनाने जा रहा हूं, पर तुम्हें सावधान होकर के सुनना पड़ेगा। बोलो सुनाओ। लेकिन सुनो, ये कलयुग है, कहीं सत्संग हो रहा होगा ना तो वहां पर लोग सत्संगी बहुत कम इकट्ठे हो पाते हैं, याद रखना। कलयुग में उल्टा काम रहता है, सत्संग 0/0 और लटसंग। कहीं अड़ोस पड़ोस में झगड़ा हो रहा होता तो अपने आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तमाशा देखेंगे। और कहीं हरि नाम की कथा हो रही होगी ना तो सत्संगी लोग बहुत ही कम जा पाते, छट छट के जाते हैं, छट छट के। ऐसे ही हम लोग कौन हैं? जितने भी यह धरती पर जीव हैं वो सब जीव महाकाल के, काल के ग्रास बन करके उनके मुख में बैठे हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। हम काल रूपी सर्प के मुख में उनका ग्रास बन करके बैठे हैं। अब वो महाकाल कब अपना मुंह बंद कर ले, कब हमारा सीताराम हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। वो बात सही है। कलयुग में जो कलयुग है ना 80% है, 20% सत्संग है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी बताते हैं कलयुग जैसा युग नहीं। जो पुण्य हमें सत्युग में मिलता है ना वो पुण्य हमें कलयुग में सहज ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरही पारा। भगवत नाम हरि संकीर्तन गाने मात्र से ही भगवत प्राप्ति होती है कलयुग में। लेकिन मन से, बुद्धि से, चित्त से शुद्ध होना चाहिए वो मनुष्य। निर्मल मन जन सोही मोहि पावा। निर्मल मन जन सोई मोह पावा। निर्मल मन जन सोही मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मोहे कपट छल छेद्र न भावा। भाव निर्मल होना चाहिए, भगवत प्राप्ति सहज ही हो जाती है। लेकिन मन निर्मल रहता है कब है? जब सत्संग में है, जब तक निर्मल है। बाकी सत्संग से बाहर निकले तो फिर मल ही मल है। काम रूपी मल, क्रोध रूपी मल, अहंकार रूपी मल हमारे शरीर से चिपका ही रहता है। लेकिन जैसे हरि की कथा में आकर के बैठ गए ना, ये मल निकल जाता है, मन निर्मल हो जाता है। ये सत्संग जो आपको मिल रहा है 4 घंटे तक घर जाओगे नहीं मिलेगा। लेकिन ये भाव तुम घर पर भी बना सकते हो। लेकिन वहां पर तो टेंशन ही टेंशन है। भोजन बनाओ, ये करो, रिश्तेदार मेहमान ये आए हैं, भोजन की व्यवस्था करनी है, खाने में क्या बनना है, तो ये हाइपर टेंशन है। अब इसके बिना रह भी नहीं सकते, क्या करें? हाँ, ये जब समस्याएं सूत जी महाराज के सामने शौनकादिक ऋषियों ने कही तो बोले महाराज एक बार क्या हुआ, श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान भागवत अमृत पिला रहे थे। तो देवता अपना स्वर्ग का अमृत लेकर के पहुंच गए। सुखदेव जी से बोले महाराज ये भागवत रूपी अमृत हमें दे दो, हमारा जो स्वर्ग का अमृत है ये आप परीक्षित को पिला दो।
सुखदेव जी महाराज हंसने लग गए, मनी मन में सोचे गांव वसा नहीं, चोर पहले ही आ गए। क्यों? चोर चोर कहकर के देवताओं को संबोधन किया है यहां पर बार बार। क्यों? नियम से, संयम से, आसन से, प्राणायाम करके जब हम भजन ध्यान नहीं करते तो हमारा भजन चोरी हो जाता है, दान पुण्य चोरी हो जाता है। जब भी हम भजन ध्यान करें तो नीचे आसन लगा हुआ होना चाहिए, ऊपर सिर ढका हुआ होना चाहिए, हैं? हाथों में मूली, माथे पर चंदन, टीका लगा हुआ होना चाहिए, गुरु का ध्यान अपने मन में रहना चाहिए। तब आप भजन ध्यान करते हो ना तो आपका भजन ध्यान आपको लगता है। यदि आपने ये सब नहीं किया तो आपका भजन इंद्र महाराज चुरा लेते हैं। एक नंबर के चोर हैं वो। तो देवताओं को फटकार लगाई श्री सुखदेव महाराज ने, बोले कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत, कहां भागवत अमृत? कोई स्वधा कोई कथा लोके, कोई काच कोई मडर महान, ब्रह्मरा तो विचार्येवं तदा देवांश हासः। भागवत कह रही है अभक्तामश्चाम विज्ञायना ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभाः। भागवत कथा तो देवताओं को भी सुलभ नहीं है। बताओ। बोले महाराज कहां स्वधा, कहां कथा लोके, कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत अमृत? कहां तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा जैसा स्वर्ग का अमृत और कहां मणियों में महान श्री भागवत अमृत? कहां बुद्धिजीवी बनाता है, कहां दीर्घजीवी बनाता है? आसमान और धरती जैसी तुलना दोनों में बताई। यदि मान लो हमने तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत पी लिया तो क्या होगा? बोल पीने के बाद में छड़े पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, धरती पे आएंगे। पुण्य है जब तक स्वर्ग में रहेंगे, पुण्य खत्म 0/0 आ जाओ धरती पर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सजनम। घोड़ा बन गए, गधा बन गए, ऊंट बन गए, कभी भील बन गए, कभी कछू बन गए, कभी कछू बन गए। ये लो दुनिया का चक्कर। बोलो प्रेम से राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो ना। लेकिन भागवत अमृत पीने के बाद में कुअपि जन्मम, भागवत कथा अमृत पीने के बाद में कुअपि जन्मम, कोई जन्म ही नहीं होता। क्यों? उसको परम पद प्राप्त होता है। जैसे डिग्री मिल जाती है ना, डॉक्टर की डिग्री है, ये इंजीनियर की डिग्री है, ऐसे ही भागवत अमृत पीने के बाद में विशेष डिग्री मिलती है, वो भगवान देते हैं। देवता भैया वापस आ गए, ब्रह्मा जी से बोले महाराज गजब हो गया, कोई भागवत अमृत पिला रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित को। हमने थोड़ी सोचा कि भागवत अमृत से क्या होगा, स्वर्ग का अमृत पी लो, इससे अजर अमर हो जाओगे। लेकिन एक विशेषता बताऊं देवताओं के अमृत की। देवताओं का अमृत अजर अमर बनाता तो है, लेकिन डर इतना है अभी भी देवताओं के हृदय में, कोई पता नहीं है कौन राक्षस के डर से आ जाए। रावण जब देवताओं पर चढ़ाई करता था तो देवता भाग जाते थे, पर किसी ने कहा देवताओं से महाराज काहे को भाग रहे हो, तुम्हें तो स्वर्ग का अमृत पिया है, तुम तो अजर अमर हो, मर ही नहीं सकते। पर देवताओं ने कहा महाराज हम इसलिए भाग रहे, हमें पता है हम मरने वाले नहीं है। बोल हाँ, लेकिन इतना नहीं, ये नहीं पता है कि पिटेंगे कब तक। मरने से तो आदमी निश्चित हो जाता है कि मर जाएगा, अब जो आदमी मरेगा नहीं उसकी पिटाई कितनी होगी, और जब तक आदमी मरता नहीं तब तक उसकी पिटाई करता अगला बंदा। तो रावण का कोई भरोसा नहीं कब तक पिटाई करेगा हमारी, इसलिए देवता भाग रहे। अजर अमर तो हुए लेकिन डर अभी भी है, वो डर निकालने के लिए श्रीमद् भागवत की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है चिंता ना करो, देख लो
परीक्षित के जीवन में क्या परिवर्तन होता है। जब ब्रह्मा जी ने देखा 7 दिन हो गए, भागवत अमृत पिया, पीने के बाद में परीक्षित जी महाराज को मोक्ष प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी थोड़ा विस्मय में पड़ गए। मनरूपी तराजू में एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पलड़े में समस्त वेद शास्त्रों को रखा, तो भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया। तब ब्रह्मा जी घबराइए, हुआ क्या? लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महतः ऋषिगणा सर्वे विषमं परमं यहु। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने जब ये तोल करके देख लिया तो सारे देवी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी इतने बड़े बड़े देव बैठे, सब घबरा गए। ये हुआ कैसे भाई? ये भागवत छोटी सी, इसका पलड़ा इतना भारी कैसे हो गया भाई? पर ब्रह्मा जी बोले ना, ये कौन है? बोले मुनिरे भगवतो रूपम शास्त्रम भागवतम कलो इदम भागवतम साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपम। ये कोई पुस्तक नहीं है भाई, ये पुस्तक नहीं है, बल्कि स्वयं पुस्तक में ही भगवान बैठे हैं, अखिल कोटि परमात्मा। ये क्या है? बोले इदम भागवतम स्वयं श्री कृष्ण स्वरूपम, स्वयं भगवान का ही अभिन्न अंग है। देवता बोले गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि भगवत प्राप्ति के लिए बेटा बनना पड़ेगा, पिताजी नहीं। हरि का जब सत्संग होता है तो वहां बेटा बन करके जाओ, बाप से कुछ ना कुछ लेकर के ही आओगे। लेकिन यदि जाकर के बाप बन गए तो बेटा से क्या लोगे? ठाकुर जी के दरबार में जब जाना होता है तो कोई व्यापारी वाला काम नहीं होना चाहिए कि 10 रुपए का सामान लिया, 10 रुपए दिए, हिसाब किताब बराबर, चलो अपने घर। मजा तो वहां है जहां कुछ दिया ना हो, लिया ही लिया हो। राम जी का नाम लिया हमने, पर राम जी का नाम कभी तोला नहीं कि तोल के दे दो ना, क्योंकि मांगने से भीख नहीं मिलती और बिना मांगे कभी कभी हीरे मोती भगवान भर देते हैं। ऐसे हैं परमात्मा। सनत कुमार बोले महाराज, शौनकादिक ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, ये कथा जो आप सुना रहे हो महाराज, ये कथा किसने कही, कब कही? बोल महाराज, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो अमलाः सत्संग अर्थम समायातः दादृशुष तत्र नारदम। एक बार नारद जी सत्संग करने के लिए मृत्यु लोक में आए, तो मृत्यु लोक में भ्रमण किया सत्संग करने के लिए, लेकिन चारों तरफ पाखंड ही पाखंड देखा। डर के मारे भागे, उत्तराखंड में पहुंच गए। सनत कुमारों से भेंट हो गई, ब्रह्मा जी के बेटाओं से भेंट हुई और ब्रह्मा जी के बेटाओं ने देखा नारद जी का मुरझाया हुआ चेहरा। महाराज ये क्या हो गया? कथम ब्रह्मनंदीन मुखः, क्या हो गया? ब्रह्मा जी के बेटाओं ने ये कहा, और नारद जी भी ब्रह्मा जी के ही बेटा, इतने ऋषि महान, लेकिन किसी का मुरझाया हुआ चेहरा जब देखते हैं तो पड़ोसी पूछ ही लेता, भैया कोई परेशानी है क्या? नारद जी ने अपने बारे में बताया, महाराज मैं सत्संग करने के लिए मृत्यु लोक में आया, तो पहले में पुष्करम च प्रियागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री रंग सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कामेरी हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सब जगह गया, लेकिन वहां पर मैंने क्या देखा? पाखंड निरत संत, पाखंड से विलीन संतों को देखा। पाखंड का मतलब जानते हो? पापस्य खंड पाखंड है। हम जा रहे हैं शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए है, और लाइन लग रही है,
हम 10 मिनट की जगह पे आधा घंटा लगा दे शंकर जी की पूजा में, तो लाइन में जो खड़े लोग कहेंगे महाराज एक नंबर का पाखंडी है। अरे भजन ध्यान करने के लिए 24 घंटा थोड़े ही, भजन ध्यान तो 5 मिनट में भी हो जाएगा, सही है। भजन ध्यान करने के लिए तो एक सत्संग 1 मिनट भी काफी है। एक घड़ी आदि में पुनः आद है। एक घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट्स। और एक घड़ी का आधा करो 12 मिनट्स, फिर 12 का भी आधा करो 6 मिनट्स। कम से कम आप हरि का सत्संग सुन सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जहां पर ज्यादा पाखंड बढ़ जाता है, उस स्थिति को देख करके घबरा गए नारद जी। महाराज जी, किसी महात्मा जी का नाम था त्यागी, और त्यागी महात्मा के पास में गाड़ी घोड़ा मकान दुकान बंगला सब। किसी महात्मा जी का नाम ब्रह्मचारी, और किसी से पूछा कि ये बच्चा किसके घूम रहे हैं? बोलो ब्रह्मचारी बाबा। किसी बाबा का नाम फलारी, और फलारी बाबा खूब चकाचक दोनों हाथों से पाए रहे हैं, हैं? और किसी बाबा का नाम त्यागी, जिनके पास में फैक्ट्री खुल रही है। सतयुग में ऐसा हुआ करता था कि जो जितना महात्मा त्यागी होगा उतना ही विरक्त समझा जाएगा। पर कलयुग में जो महात्मा जितना पैसे वाला होगा, धनवान होगा, गाड़ी घोड़ा वाला होगा, उसको ज्यादा महान समझेंगे। बाबा तुलसीदास कहते हैं, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कर कौतुक तातक न जात कही। हैं? लेकिन आज कोई विरक्त महात्मा कोई सड़क पर चल रहा हो तो कोई राम राम श्याम श्याम भी नहीं करेगा। लेकिन वही महात्मा किसी बढ़िया स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ करके जा रहा होगा तो अरे राम राम भी करेंगे, माला पहनाएंगे, बढ़िया फलार कराएंगे। क्योंकि हम लोग भी पाखंड के पीछे भाग रहे हैं। हम भी पाखंड तो कर रहे हैं, लेकिन याद रखो मान सम्मान सबका होना चाहिए। महाराज, मैंने जब से ये देखा तो मैं वहां से भागा। फिर मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों के पास चलूं। परिवार में घुसा कि पति पत्नी कैसे रह रहे हैं, बच्चे कैसे रह रहे हैं, तो देखा कि तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धि दायका कन्या विक्रेणो लोभा दंपति नाम से कलकनम। तरुणी माने बहू। आजकल तो चश्मा वाली बहू आ गई हैं, जिनसे राम जी ही बचाएं। कोई नाराज मत है जाइयो, मेरा निवेदन है। चश्मा वाली बहू ऐसी आ गई जिनके ऊपर कलयुग का 100% प्रभाव। 2 बजे रात को सोएंगी, सवेरे 10 बजे उठेंगी, लोग बाग जगाएंगे जग जाओ, पर नहीं जगेंगी, खर्राटे मार के सोएंगी। कोई परिवार में कोई चश्मा वाली बहू आ गई, रात को 2 बजे सोती। आजकल तो वो मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप फेविक वो तुम्हारा सब फेसबुक वगैरह। अब रात को 2 बजे सोई, सवेरे 10 बजे तक सोती रही। मैया बेटा में झगड़ा हो गया, क्या करें, इसका क्या करें। बेटा बोला और कराओ हमारी शादी। हम कह रहे थे हमें और बड़ा हो जाने दो, तुमको शादी की पड़ी है। बोल अब तो शादी हो गई, पर अब क्या करें। बोले तुम जानो तुम्हारी बहू जाने, बेटा तो फ्री। पर मैया ने बेटा ने दोनों ने झगड़ा कर लिया झूठे का। अब दोनों में झगड़ा होने लगा, बहू जाग गई, काहे को हल्ला मचा रहे हो, क्या हुआ। बेटा बोल रहा है, श्रीदेवी जी हम तो अपनी माता जी से ये कह रहे हैं कि बर्तन हम साफ कर देंगे, तुम्हें साफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कह रही है कि बर्तन हम साफ करेंगी। अब बताओ हम क्या करें। चश्मा वाली बहू बोली, ऐसा करो जी आज तुम साफ कर दो, कल ये साफ कर देंगी बस, लेकिन मुझे सोने दो। ऐसी बहुओं से राम जी बचाए। ऐसी बहू तो बेचारी चूल्हे में जाए तो ही बढ़िया। बोलो राधे राधे।
घर में कोई कार्यक्रम होता है तो भैया बुलाती है, बुद्धिदायक। लेकिन याद रखना, हमारे डीग से पधारे, नाराज मत है जाइयो तुम। दीवार बिंगारे आरो, घर बिंगारे सारो। दीवार में ज्यादा आरे लगवाओगे तो दीवार गिर जाएगी, और घर में साले की सलाह मानोगे तो महाभारत योद्धा हो जाएगा। पर कोई कोई बुद्धिदायक ऐसा होता है जिसकी सलाह माननी भी चाहिए। ये तो योग संयोग ऐसा था कि सुखनी मामा को ये युद्ध करवाना ही था, महाभारत है। और महाराज इतना ही नहीं, गृहस्थ जीवन में कन्या विक्रयणो, कन्याओं का क्रय विक्रय होता है, कन्या को बेचा जाता है। और परिवार कैसा हो गया है, लोभी, इतना लोभी हो गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ भी कर बैठे। सो महाराज मैं वहां से भागा, और वहां से मैं भागा तो श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गया। और जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गया तो वहां पर मैंने देखा कि यमुना के तट पर एक स्त्री बैठी है, उसके दो बेटा मूर्छित अवस्था में सोए हुए हैं, रो रही है। स्त्री की सेवा कर रही हैं दासियां, पंखा चला रही हैं, पानी पिला रही हैं। मुझे देखा, भौ भौ साधो क्षणम तिष्ठम चिंतामपि ननाश्यः दर्शनम तब लोकश्यः सर्वदा घरम परम। हे नारद जी, हे महाराज पधारो, मेरे कष्ट का निवारण करो। महाराज मैं गया, वहां जाकर के देखा कि उसका नाम भक्ति। दोनों जो बच्चे सो रहे हैं उनके बेटा हैं, जो कलयुग की वजह से बुढ़े हो गए। और महाराज यदि मेरे बेटाओं को आपने ठीक नहीं किया तो मैं सत्य कहती हूं, ये स्थान छोड़ करके मैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्मति मयाः, ये सब छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। और आज भी मेरे हिसाब से भक्ति जितनी भी नाच रही है ना, विदेशों में नाच रही है। हमारी इंडिया की संस्कृति ऐसी हो गई है, विदेश की संस्कृति को अपना रही है, और विदेशी लोग हमारी भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। आप वृंदावन जाओ, अंग्रेजों वाला मंदिर देखना जरा। अंग्रेज साड़ी पहन करके राम जी के कीर्तन में नाचती हैं। अरे मन चल वृंदावन धाम, हो वृंदावन जाओ। अंग्रेजी उनको क्या मतलब है, लेकिन उनको पता है, उनका हृदय कह रहा है कि जीवन का सार हरि नाम में है। अरे मन चले वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम। अरे मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कावरकारी। जिनको थकावट है रही हो ना बैठे हुए में, वो नाच सकें, कोई आपत्ति ना है, कोई शर्म की बात ना, या मैं घर की ही बात है ना। अरे मन चल वृंदावन धाम, हो उठाओ दोनों हाथ। अरे मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावरकारी। मनि चल वृंदावन धाम, मनि चल वृंदावन धाम। जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कावरकारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
ओ प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, 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 परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, ओ परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, ओ परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, ओ परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। क्यों? जब परिक्रमा करोगे तो क्या होगा? तेरे है जाए पूरन काम, हो तेरे है जाए पूरन काम, जपेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। दोनों हाथ उठा करके ताली बजा कर हरि बोल। जय हो। वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, महलन के सरकार श्री राधे रानी है, ओ महलन की सरकार श्री राधे रानी है, ओ महलन के सरकार श्री राधे रानी है, ओ महलन की सरकार श्री राधे रानी है। क्यों भटके खामो खां हो, क्यों भटके खामो खां, जपेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। राधे उठाओ तालियां बजा कर राधे राधे। धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, एक टक होते न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होते न होते दर्शन बांके बिहारी को, एक
टक होते न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होते न दर्शन बांके बिहारी को। तू जप ले आठों याम हो तू जप ले आठों याम, जपेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। ओ ओढ़ के कांवरकारी, ओ ओढ़ के कांवरकारी, ओढ़ के कांवरकारी। ऐसे हैं श्री राम वृंदावन के हमारे बिहारी जी महाराज। भक्ति आज भी नाचती है वहां पर। हमारे भारतीय लोग कम हैं, अंग्रेजी विदेश के लोग ज्यादा हैं नाचने वाले। क्यों? हमारे भारत की संस्कृति विदेशों में जा चुकी है और हमने विदेशी संस्कृति को अपना लिया। तो नारद जी ने दोनों बेटाओं के लिए जागृत अवस्था में लाने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ कर रहे हैं। गीतार पाठेर मुहुर्मुहु, बारंबार गीता का पाठ सुनाते हैं। वेदांत सूत्र सुनाते हैं। लेकिन बुढ़ापा दूर होता तो है, लेकिन दोबारा से फिर बुढ़ापा आ जाता है। हमारे ज्ञान वैराग का यही हाल है। कथा में बैठे हुए हैं तो भक्ति भी जागृत है, ज्ञान भी जागृत है, वैराग्य भी जागृत है, लेकिन जैसे ही कथा से बाहर निकले तो ज्ञान वैराग्य बुढ़ा हो जाता है। सवेरे स्नान ध्यान करेंगे हम लोग तो भक्ति जागी,